वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस। ठीक है, उसके बारे में हम आज ही की वीडियो में नाउन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज और द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। नाउ सिंपल ये है कि व्हाट डज द वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स। स्पीच का मतलब होता है एनीथिंग वी से, और अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो बोलना। एंड दूसरे अल्फाजों में अगर मैं स्पीच का वर्ड थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सो आई कैन से इट इज अ सेंटेंस, जुमला, विच इज हम जो बोलते हैं, हम कोई भी बात करते हैं वी यूज सेंटेंसेस, या उर्दू में अगर बोले तो हमें जाहिर सी बात है जुमला यूज करना पड़ता है। एंड पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से या हिस्सा। तो जुमले के जो हिस्से हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा, हमें पता है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम मीनिंग। ठीक है, तो सेंटेंस बना किस चीज से है? वर्ड्स से। तो इसके पार्ट्स क्या है? दरअसल वर्ड्स हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच अल्फाज है किसी भी जुमले में जो हमने डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए अकॉर्डिंग टू उनका यूज और उनका जो काम है। ठीक है, देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन टोटल। टोटल आठ जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। हमारे पास एक नाउन है, अदर इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। शायद इन सबका नाम आपने इससे पहले सुन रखा होगा। अच्छा, सो इससे बेहतर ये है कि हम एक एक को पूरा डिटेल में पढ़ें। अब अगर मैं इसको आपको पूरा समझाने लग जाऊंगा इस टेबल से तो वो सही से समझ में नहीं आएगा। सो हम क्या करते हैं कि आज की वीडियो में नाउन समझेंगे, एंड फिर इसी तरीके से हर एक वीडियो में हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरीके से हमारे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन टॉपिक जो कि आज का है नाउन। A noun is a word used as the name of a person, place, thing, animal, quality, condition or activity। या इन सब की जगह अगर मैं सिंपल लिख दूं नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने शायद अपनी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड नाउन। तो फिर आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे क्वालिटी, कंडीशन और एक्टिविटी की बात क्यों हो रही है। सो इन ये जो तीन अल्फाज है, इनको हम आगे जाके जब टाइप्स ऑफ नाउन समझेंगे ना, सो वहां जाके हमें पता चलेगा कि दरअसल यहाँ पे क्वालिटी, कंडीशन और एक्टिविटी का क्या काम है, डिफिनेशन में क्यों ये अल्फाज यूज किए गए। ओके, सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन। वैसे तो बहुत है, बट मेन ये 5 है जो कि आपको आने चाहिए। वन इज प्रॉपर नाउन, अदर इज द कॉमन नाउन। ये दो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी लिंक्ड है, या अगर हम सिंपल गए तो एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं ये कुछ in some way। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। A proper noun is a specific unique name of a particular person, place or thing। ये लफ्ज जो particular है जिसका उर्दू में मानी आपको मिलेगा खास। ये जो प्रॉपर है इसका मतलब भी कुछ यही मिलता है हमें, खास। तो प्रॉपर नाउन मीन्स नाउन ऑफ समथिंग पर्टिकुलर। ठीक है, किसी भी खास चीज, जगह या इंसान या शख्स यानी जानवर, वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई खास नाम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब किस तरीके से? अच्छा, यहाँ पे एक और रूल जो है वो आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। फिर यहाँ पे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, एस एस कैपिटल है, जॉन का जे, पेरिस का पी, माइक्रोसॉफ्ट का एम, माउंट एवरेस्ट का एम ई और ट्यूसडे का टी कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे हम सेंटेंस के फॉर्म में अगर एग्जांपल देखें तो शेक्सपियर वाज अ ग्रेट प्लेराइट बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी। ठीक है, और इसी तरीके से शेक्सपियर इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मैं साथ में पी लेता हूँ पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर। नाउ अच्छा, इसको मैं जरा और भी एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर नाउन को, बट आफ्टर आफ्टर कॉमन नाउन को समझने के बाद, ताकि हमें पता चल जाए उनमें डिफरेंस क्या है। सो कॉमन नाउन इज अ जनरल नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन क्या है? ये जनरल है, आम है। क्या है? आम है। सिमिलरली कॉमन का मतलब क्या है? आम। सो यानी नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किस तरीके से भाई? एग्जांपल हमारे पास बॉय, सिटी, कंपनी, माउंटेन, डे, टीचर। एग्जांपल है द बॉय वॉक टू द लोकल स्टोर टू बाय सम बुक्स। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल वी हैव। यहाँ पे बॉय, स्टोर और बुक्स जो है वो एग्जांपल है। नाउ
ना अभी हम जो है इसको सही तरीके से समझेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क क्या है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अब शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लफ्ज है शेक्सपियर, यानी एक नाम है शेक्सपियर, अदर इज अलामा इकबाल, ठीक है, एंड तीसरा एक लफ्ज है मेरे पास मैन, ठीक है। मुझे आप ये बताइएगा कि शेक्सपियर को मैं अलामा इकबाल कह सकता हूँ क्या? नहीं। क्या अलामा इकबाल को मैं शेक्सपियर कह सकता हूँ? नो। क्या मैं अलामा इकबाल को मैन कह सकता हूँ? यस। क्या शेक्सपियर को मैं मैन कह सकता हूँ? यस। सो जहां पे हमारे पास एक हद बन जाए, एक चीज स्पेसिफिक हो जाए किसी एक बंदे पर, जैसे शेक्सपियर को मैं शेक्सपियर ही बोलूंगा, ये इसके लिए क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, यूनिक हो गया इसके लिए। अलामा इकबाल को मैं अलामा इकबाल बोलूंगा, शेक्सपियर नहीं बोल सकता, तो ये भी पर्टिकुलर हो गया, यूनिक हो गया। बट मैं शेक्सपियर को भी मैन कह सकता हूँ, अलामा इकबाल को भी मैन कह सकता हूँ। सो ये पर्टिकुलर नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है। जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, और जो हमारे पास स्पेसिफिक हो जाए उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई थिंक इस एग्जांपल से आपको काफी क्लियर हो गया होगा। नाउ जैसे हमारे पास था जॉन, सो जॉन इज जॉन, जॉन को हम कासिम नहीं कह सकते, या कासिम को जॉन नहीं कह सकते। सिमिलरली पेरिस इज पेरिस, पेरिस को कराची, कराची को पेरिस नहीं कह सकते। बट यहाँ पे एक और चीज, जॉन को कासिम नहीं कह सकते, कासिम को जॉन नहीं कह सकते, बट हम दोनों को बॉय कह सकते हैं। सो बॉय इज नॉन पर्टिकुलर, सो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। सिमिलरली जॉन और कासिम, those are particular specific nouns, so we will call them proper noun। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल एक कंपनी, और एक है प्रॉपर नाउन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट इज माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट को हम डेल या एचपी वगैरह नहीं कह सकते। सिमिलरली एचपी या डेल को माइक्रोसॉफ्ट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम है, वो प्रॉपर नाउन है। और उसका कॉमन नाउन क्या है, कंपनी। तो हम डेल को, एचपी को, माइक्रोसॉफ्ट को, एप्पल को, सबको क्या कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं। सो ये नॉन पर्टिकुलर है। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप से कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन, अगर इस नेम को हम देखें तो कॉलेक्टिव कम्स फ्रॉम कलेक्शन, एंड कलेक्शन का दूसरा मतलब होता है ग्रुप। अच्छा, अब कॉलेक्टिव नाउन को अगर मैं अपने अल्फाज में सिंपल डिस्क्राइब करूं, सो ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स इज कॉल्ड कॉलेक्टिव नाउन। इसको जरा अच्छे से समझेंगे हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, या किसी भी क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, उसके अंदर 11 प्लेयर्स हैं। अब 11 प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टीम के एग्जांपल लेते हैं, तो उनमें एक बाबर आजम है, एक मोहम्मद रिजवान है, वन शाहीन शाह अफरीदी, अदर इज नसीम शाह। ये मैंने 3-4 नाम लिए। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं, उनको बजाय इसके कि मैं एक एक का नाम लूं, लाइक मैं 11 बंदों को उनके नाम से रिकॉल करूं, मैं क्या करता हूं, उनका ग्रुप बनाता हूं। उन सबको मैंने ग्रुप ग्रुप बना दिया उनका, ठीक है, ग्रुप बना दिया, कलेक्शन बना दी उनकी, और उस ग्रुप को नाम दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं उनका एक एक नाम लूं, आई विल जस्ट कॉल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एंड वो उनका नाम हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज, किसी भी चीज का हम ग्रुप नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैंने उठा लिया एक नसीम का उठा लिया, मैं वहां से मैं जो है रोनाल्डो को उठाता हूँ, और मैं कहता हूँ इनका ग्रुप बन गया, और इनको मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहता हूँ। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रोनाल्डो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। तो ग्रुप किन चीजों का बनेगा, सिमिलर, जिनका फंक्शन या उनका बाय फेस, बाय स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर सिमिलरिटी हो, सेम ना हो बट सिमिलर जरूर है। सेम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल नसीम शाह और शाहीन शाह, सो ये सिमिलर तो है, क्यों, दोनों बॉलिंग करते हैं, दोनों क्रिकेट खेलते हैं, बट दोज आर नॉट सेम। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो फेस में फर्क है, उनकी हाइट में फर्क है, फिर बॉलिंग एक्शन में फर्क है, स्पीड में फर्क है, डिफरेंट थिंग्स। बट सिमिलर जो होता है वो आप समझ ले लाइट वर्जन ऑफ सेम है, ठीक है। सो इनका फंक्शन जो है सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर थिंग्स होने चाहिए, सिमिलर पर्सन होने चाहिए, सिमिलर एनिमल्स होने चाहिए, और उन सिमिलर थिंग्स या पर्संस का अगर हम ग्रुप बना दे और उनको नाम दे दे, सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बाकी आपके सामने डेफिनेशन है, यू कैन रीड इट। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम। आर्मी, सो आर्मी क्या है, आर्मी हमने नाम दे दिया एक ग्रुप को, किस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। उनका काम क्या है, टू सेव गार्ड द कंट्री, टू सेव गार्ड द कंट्री, ठीक है। उनका फंक्शन सेम है, सिमिलर है, ठीक है। सो हमने बजाय इसके कि हम उनका एक एक नाम लेते हैं, मुस्तफ़ा कहते हैं, उन्हें मुर्तज़ा कहते हैं, उन्हें हम अयान कहते हैं, उन्हें कासिम कहते हैं, उन्हें शाहिद कहते हैं, हम क्या करते हैं कि उनका ग्रुप बनाते हैं, और बजाय इसके कि हम सबका नाम लें, हम उनको एक नाम देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आर्मी का नाम दे दिया हमने, या सिर्फ आर्मी का नाम दे दिया, दैट इज व्हाट ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन या ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसी तरीके से फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जूरी एंड क्राउड, लाइक these are the examples. Now हमारे पास एक और एग्जांपल है सेंटेंस की फॉर्म में, the football team celebrated its victory while the audience cheered loudly. टीम तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि उनके अंदर सिमिलर यानी सारे जो 11 बंदे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और एक ही टीम टीम से, तो वी 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 कॉल देम, टीम का ग्रुप बना दिया। अदर अदर एग्जांपल इज ऑडियंस, ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑडियंस का है। सो ऑडियंस कौन है, ऑडियंस वो जो कि स्टैंड्स में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीयर कर रहे हैं। सो उन सबका फंक्शन कहीं ना कहीं सिमिलर है, वो मैच देखने आए और वो चीयर करने आए। सो वी कैन ग्रुप देम, और हमने उस ग्रुप का नाम दे दिया ऑडियंस। सो दिस इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ जो हमारे पास टाइप है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ से आपको कोई एक और चीज भी समझ में आएगी जो कि हमने स्टार्ट में कहा था डेफिनेशन में। An abstract noun is the name of a quality, action, state or idea that cannot be seen, heard, touched, tasted or smelled. Abstract noun क्या है, नेम है किस चीज का, क्वालिटी का, क्वालिटी मीन्स खासियत, एक्शन मीन्स अमल, स्टेट मीन्स हालत, एंड आइडिया मीन्स ख्याल, ठीक है। जैसे आइडिया का मतलब तो कुछ और ही होता है, बट वी कैन कॉल इट ख्याल, ठीक है। बट इसका आपको पता कैसे चलेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? दरअसल अगर आप उसको सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट्स थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट फील और थिंक ऑफ, which we can only feel or think of, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी किसी शख्स की क्वालिटी है, ये किसी शख्स की खासियत है, ये क्वालिटी है, ठीक है, ऑनेस्टी। बट क्या ऑनेस्टी को मैं पकड़ सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ, उसको सुन सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ? नहीं, नो, आई कैन नॉट। बट इट इज अ नेम, नेम है किस चीज का, क्वालिटी का। विजडम, ब्रेवरी, बहादुरी। अब कोई बंदा कितना बहादुर है वो तो उसके एक्शन से किसी तरीके से पता चल जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक बंदा खड़ा है और उसकी ये क्वालिटी है कि वो ब्रेव है, बट मैं तो नहीं देख पा रहा ना मैं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली चिल्डहुड, चिल्डहुड जो है वो स्टेट है, ठीक है, वो क्वालिटी नहीं है, स्टेट है, हालत है, इन विच अ पर्सन नोस नथिंग अबाउट द वर्ल्ड, और वो अपने मजे में मगन होता है, एक हालत है, एक उम्र होती है, एक एज होती है। सिमिलरली लव, लव इज आल्सो अ स्टेट, पुवर्टी इट इज आल्सो अ स्टेट। म्यूजिक, म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक को भी हम टच नहीं कर सकते, नॉर वी कैन सी इट, नॉर वी कैन टेस्ट इट और स्मेल इट। सो ये दरअसल हमारे पास एक्शन है म्यूजिक, ठीक है। तो सेंटेंस एग्जांपल, ऑनेस्टी इज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर, ईमानदारी हर जगह सराही जाती है, शाबाशी दी जाती है उसको। बट पॉवर्टी रिमेन्स अ ग्लोबल चैलेंज, लेकिन गरीबी जो है वो पूरी दुनिया में एक चैलेंज बन जाती है। तो यहाँ पे पॉवर्टी और ऑनेस्टी अगर हमें पता करना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सो व्हाट वी गोना डू, ईमानदारी के बारे में सोचो, कैन वी टच इट, नो, कैन वी लिसन इट, नो, कैन वी सी इट, नो, कैन वी टेस्ट इट, नो, कैन वी स्मेल इट, नो। सिमिलरली फॉर पॉवर्टी। नाउ द लास्ट लास्ट टाइप, अच्छा यहाँ से जो मैंने कहा था आपको कि आपकी डिफिनेशन के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे थे जो कि आप लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ते, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्टिविटी। तो ये वही चीजें हैं जो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ी, ठीक है। Now the fifth type of the noun is material noun. अच्छा ये नाम जो इसका है, मोस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से फिर भी आपको कुछ कुछ अंदाजा नहीं होगा। वैसे एब्स्ट्रैक्ट का भी मीनिंग है, उससे आप पता कर सकते हो, बट छोड़ो उसको। मटेरियल नाउन, अब इसका जो नाउन है, नाम है, ठीक है, मटेरियल। सो मटेरियल अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, रॉ मटेरियल कर दूं, तो ये जो लफ्ज रॉ मटेरियल है, नेम ऑफ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, टू बी वेरी सिंपल, ठीक है। रॉ मटेरियल, सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल वो चीज है जिससे बाकी चीजें बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, सोना है, तो उससे क्या बनते हैं, जेवरात बनते हैं, डिफरेंट मशीनरीज वगैरह बनती है, या मशीनरीज की पार्ट्स बनती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के तौर पे ऐड करने का मतलब क्या है कि वो कोई चीज है खुद, और उससे और चीजें बनेंगी। सिमिलरली आयरन है, आयरन से आपका डिफरेंट चीजें बनती है, जिस तरह हम वो यूज करते हैं अपने घर बनाने में, ठीक है, सरिया वगैरह के फॉर्म में, प्लेट्स वगैरह के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से वुड, लकड़ी, लकड़ी को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, फॉर फर्नीचर, फॉर डोर्स, फॉर विंडोज। सिमिलरली मिल्क, मिल्क हम डिफरेंट जूसेस में,
यूज करते हैं। वाटर तो हर जगह यूज होता है, जूसेस वगैरह में भी होता है। कॉटन, कॉटन मीन्स अगर मैं आपको थोड़ा डेली लाइफ से एक्सप्लेन करूँ सो, और रुई जो आपने देखी होगी वो है। और फिर इससे क्या होता है, ये रॉ मटेरियल है, फिर इससे कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एज रॉ मटेरियल करता है, उससे फिर डिफरेंट आजकल फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स वगैरह बनते हैं प्लास्टिक से। सेंटेंस के तौर पे एग्जांपल है, दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। भाई जो ज्वेलरी बनी है गोल्ड से, तो कोई चीज उससे बन रही है, उसका सिंपल मतलब हो गया, वो मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से टेबल इज क्राफ्टेड फ्रॉम सॉलिड वुड, ये वुड जो है हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन है। अच्छा, अब हमारे पास एक और तरह की क्लासिफिकेशन है विच इज वेरी इजी, जो इसके नाम से पता चल रहा है। वन इज काउंटेबल नाउन, अदर इज द अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स गिनती के लायक, वो नाउन्स या वो चीजें या वो लोग, कुछ भी हो जिनको हम गिन सके, तो उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। अगर किसी नाउन को, किसी चीज को, जगह को, शख्स को हम नहीं गिन पा रहे, वी आर अनेबल टू डू दैट, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहते हैं, क्योंकि अब किसी चीज को हम नहीं गिन सकते और हमें उसको मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसका मास या वॉल्यूम वगैरह जो है वो फाइंड करके हम किसी तरीके से उसको मेजर कर पाएंगे, so इसीलिए इसको मास नाउन्स भी कहते हैं। Nouns that can be counted using numbers, numbers को यूज करके, यानी 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है बुक या बुक्स, सो 1 book 2 book 3 book 4 book 5 book 6 book, आई कैन काउंट इट। पेन 1 2 3 4 5 पेन्स। एप्पल्स 1 apple 2 apple 3 apple, 1 dozen 2 dozen, इस तरीके से। सिस्टर 1 sister 2 sister। चेयर्स 5 chairs 6 chairs, सिमिलरली। अच्छा, लेकिन इसके ऑपोजिट में क्या होता है, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, सिमिलरली दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, इनका सिंगुलर फॉर्म भी होगा, प्लूरल फॉर्म भी होगा। अब किसी चीज का आपको पता करना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बुक है तो उसका बुक्स है, पेन है तो पेन्स है, तो सिमिलर, तो वो क्या हो गया, वो काउंटेबल नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि उसका सिंगुलर फॉर्म भी है, प्लूरल फॉर्म भी है। अब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्यों बनेगा, तब बनेगा जब 1 2 3 हम उसके साथ लगा पाएंगे, काउंट कर पाएंगे। 1 होगा तो सिंगुलर, बाकी 2 3 होंगे तो प्लूरल। जब हम उसको 1 2 3 यानी काउंटिंग में नहीं ला सकते, तो उसका प्लूरल फॉर्म कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, सिंपल है। दे डू नॉट हैव टिपिकली हैव प्लूरल फॉर्म, यानी मेनली इनके पास नहीं होते प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल है वाटर, सो वाटर के ड्रॉप्स भी अगर हम गिन रहे हैं तो वो ड्रॉप्स गिन रहे हैं, वाटर को नहीं गिन रहे हैं, यानी 1 water 2 water 3 water इस तरह कुछ नहीं होता। हाँ, इसका वॉल्यूम गिनने में या मास गिनने में तो 1 kg या 1 लीटर इस तरीके से फिर हम कह सकते हैं, बट वो वाटर को नहीं गिन रहे हैं, हम वाटर के वॉल्यूम को गिन रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मिल्क, शुगर, अब शुगर का भी अगर हम एक एक दाना भी भले गिन लेना, बट दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सेम एग्जांपल है वाटर के रिलेटेड, ठीक है। इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन आपने, किसी ने आपको मालूमात दी, ठीक है, या आपने कोई सबक पढ़ा, तो क्या आप उसमें क्या बोलोगे, मैंने एक इंफॉर्मेशन ली, 2 इंफॉर्मेशन ली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवाइस, सिमिलरली नॉलेज, सारे एक तरह के एग्जांपल है। नाउ फॉर एग्जांपल है आई अबाउट 3 books, सो बुक के साथ हम 3 लिख पा रहे, सो दैट इज काउंटेबल नाउन। ही गेव मी सम वेरी यूजफुल एडवाइस, अब कितना एडवाइस, 1 एडवाइस 2 एडवाइस 3 एडवाइस, इस तरह की कोई चीज नहीं होती, ये अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। ना हमारे पास एक्सरसाइज भी है, इन विच वी हैव ऑलमोस्ट 30 सेंटेंसेस, और आपने करना क्या है इसमें कि हर एक सेंटेंस को रीड करना है, ठीक है। और जो अंडरलाइन वर्ड है उसके साथ आपने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है। और जो जो आपके पास कॉपी में ये जो स्पेस हो वहां पे आप लिख दीजिएगा कि कौन सी टाइप है, ठीक है। और मतलब प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, पहले ये, और फिर उसके साथ आप लिखिएगा कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये टीम का देखूँ तो मुझे पता है कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलेक्टिव नाउन। और साथ ही साथ अगर मेरे सामने एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, एक इंडियन क्रिकेट टीम है, एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम है, इस तरह 4 5 क्रिकेट, तो मैं कह दूंगा 1 team 2 team 3 team 4 team, तो मैं काउंट कर सकता हूँ, सो आई विल राइट काउंटेबल नाउन, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ कि आपके 9 जुमले यहाँ पे आ गए, यू कैन पॉज इट एंड सॉल्व इट। सिमिलरली आपके बाकी 19 तक यहाँ पे आ गए, यू कैन पॉज इट एंड सॉल्व इट। एंड देन फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स 27 तक, ठीक है, पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज पोस्ट करके सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आपको अगर कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो,
and we will inshallah reply as soon as possible. Thank you for watching my video. Do subscribe and like my video.